Hello everyone, welcome back to lecture number 13 and a very good evening, and I hope all of you are doing good. So we have now reached to lecture 13 and very few lectures would be more on sequence and series, and then we will start with our series. All right. तो लेक्चर नंबर 12 में हमने क्या क्या किया था, बस एक छोटा सा रिकैप करते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. सो लेक्चर 12 में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी विच वॉज इफ ए एन इज अ सीक्वेंस वेयर every term of the sequence is non-zero and limit of an plus 1 by an is L. So the theorem says if that limit L follows mod L less than 1, then we can say something upon the limit of the sequence an, and what is that the sequence of that limit, the sequence has a limit equals to 0. Okay, then we read two more theorems. The first one was Cauchy's first theorem on limit. So what was the Cauchy's first theorem on limit? It says that if an is a sequence which converges to L, तो हम एक नई sequence bn form करते हैं with the help of an. How? bn सीक्वेंस फ्रेम करते हैं जिसका जो nth टर्म bn होगा वो कैसा होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an डिवाइड बाय n. तो ये सीक्वेंस bn के लिए भी हम कुछ आंसर कर सकते हैं, और वो क्या है कि ये जो सीक्वेंस bn होगी ये भी l पे जाएगी, और ये bn सीक्वेंस के टर्म्स कैसे डिफाइन होती है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है. ठीक है. Then coming to the another theorem that we studied in lecture 12 was Cauchy's second theorem on limit, and it says if all the terms of the sequence are positive and limit n tending to infinity an plus 1 by an terms exist, then we can answer something upon the limit of the term an raised to the power 1 by n, and that is going to be equal to this limit itself. Okay, and we have also discussed that the converse part of these theorems need not to be true. We have done some examples based on that. Okay, अब लेक्चर नंबर 12 पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे इफ़ यू रिमेंबर, बेस्ड ऑन दीज कॉशीज थ्योरम्स ऑन लिमिट्स फर्स्ट एंड सेकंड. और हमने जो ये अभी थ्योरम पढ़ी है जहाँ पे मॉड एल लेस देन 1 हो तो ए एन की लिमिट 0 पे जाती, इस पे हमें क्वेश्चंस करने बाकी हैं. तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ट्राई करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए. ठीक है. बिफोर दैट इफ यू पीपल कैन रिमेंबर, हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस जो थे वो आपको दिए थे एज अ होमवर्क. यस, आई होप ऑल ऑफ यू कैन रिमेंबर दैट कि हमने कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं. तो पहला होमवर्क का जो क्वेश्चन था वो हमारे पास कुछ ये था. ओके, लेट मी राइट इट फॉर यू. या, so the question number 1 was you have to find out of the limit n tending to infinity, and that was 3n factorial by n factorial का cube. So this is 3n factorial and this is n factorial का whole cube की पावर 1 by n. ठीक है, 3n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल का क्यूब की पावर 1 by n. तो जब भी देखो, मैंने आपको उस दिन हिंट बताया था कि जब भी आपको किसी टर्म की पावर 1 by n का लिमिट निकालना हो तो आप कॉशी थ्योरम यूज कर सकते हो, है ना, क्योंकि उसने क्या बोला है कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट में, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर पॉजिटिव एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1 by an एग्जिस्ट, तो आप आंसर कर सकते हो अबाउट an की पावर 1 by n. तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे an प्लस 1 by an निकालेंगे. ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज 3 और n प्लस 1 रखोगे तो 3n प्लस 3 का फैक्टोरियल बन जाएगा. यहाँ पे n प्लस 1 का फैक्टोरियल का होल क्यूब बन जाएगा. और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, जब an टर्म रखोगे तो n फैक्टोरियल का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा और आपका 3n फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो आई होप जिन लोगों ने ये क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे उनका यहाँ तक तो ये टर्म मैच हो गया होगा. एंड इफ एनीवन हु हैज एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट लेट मी नो. ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि जब आप यहाँ n प्लस 1 रख रहे होगे, सो रिमेंबर दैट यू हैव टू पुट 3n प्लस 1. इट शुड नॉट बी लाइक 3n प्लस 1. तो ब्रैकेट में आएगा तो इसलिए यहाँ पे एक 3 हमारे पास जो है वो और एक्स्ट्रा आ रहा होगा. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कंक्लूडेड टिल नाउ. अब देखो फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी लगा सकते हो. ठीक है,
फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे यहाँ पे तो ये क्या बनेगा 3n+3, ठीक। देन व्हाट इट इज गोइंग टू बी 3n+2, देन दिस इज गोइंग टू बी 3n+1 एंड यहाँ पे 3n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या बना हमारे पास, यहाँ देखो n+1 और n फैक्टोरियल लिख देंगे एंड दिस इज होल क्यूब, और यहाँ पे क्या है n फैक्टोरियल का क्यूब बाय 3n फैक्टोरियल, ठीक है। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी वेरी इजीली कि हमारे पास 3n फैक्टोरियल और 3n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा n फैक्टोरियल का होल क्यूब और n फैक्टोरियल का होल क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनली, यहाँ देखो दिस इज गोइंग टू बी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर आप n कॉमन कर लेते हो तो n क्यूब आएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी 3+3/n, देन 3+2/n एंड फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 3+1/n, ठीक। और डिनोमिनेटर में n+1 का होल क्यूब बचेगा, तो वहां से भी आप n क्यूब निकाल सकते हो, तो 1+1/n का होल क्यूब बनेगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर क्या है हमारे पास 27 आ गया, ठीक। अब क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो अगेन बाय कॉशी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट दिस लिमिट एग्जिस्ट, सो द लिमिट ऑफ an⁻⁴ 1/n इज ऑल्सो गोइंग टू बी 27, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको दिया एज अ होमवर्क, और आप लोगों में से कुछ लोगों ने आंसर जो था वो शेयर भी किया था, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट फ्यू ऑफ यू हैव शेयर्ड योर सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी अगेन इधर इन द कमेंट सेक्शन और ऑन टेलीग्राम, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। इफ इट इज क्लियर तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है भाई, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, एंड व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है कि आपके पास an>0 दिया हुआ है, ठीक, और उसके साथ में आपको जो an सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट दे रखी है वो l दे रखी है, ठीक। और अब आपसे पूछा क्या गया है कि एक टर्म गिवन है आपको, और वो टर्म क्या है a1 इंटू a2 इंटू, मतलब जो an सीक्वेंस के n नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी पावर 1/n की लिमिट पूछी गई, ठीक। तो लिखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग एंड देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इट्स गिवन दैट an इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, ठीक। एंड उसके बाद हमको ये बोला है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जो an है वो ग्रेटर देन दैट इज इक्वल्स टू l, ठीक है, ओके, दैट इज इक्वल्स टू l। और फिर हमसे पूछा गया है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन टिल an की पावर 1/n की आपको लिमिट बतानी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान सा है अगर आप कुछ चीजें ऑब्जर्व कर लो। कौन सी चीजें ऑब्जर्व कर लो, सारे टर्म सीक्वेंस के पॉजिटिव हैं, ओके, और प्रोडक्ट दिया और किसी एक टर्म की पावर 1/n पूछा है। सो डोंट यू थिंक सो कि हम यहाँ पे कॉशी का सेकेंड थ्योरम यूज कर सकते हैं? कैसे, जरा ध्यान से देखो। अब a1 a2 a3 यहाँ रखना तो है, पर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है an यानी nth टर्म के बारे में, बस लिमिट पता है, तो हम उसी को यूज करते हुए ये वाला टर्म जो है इसको जनरेट करेंगे, ठीक। अभी तक देखो क्या होता था, सपोज हमारे पास जैसे हमने x की पावर x उस दिन लिया था, हमें उसकी लिमिट निकालनी, ठीक, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हमें ये इवेल्युएट करना है। तो हम क्या करते थे, हम इसे y मान लेते थे और फिर हम क्या करते थे, हम log ले लेते थे, अगर सबको याद हो, ठीक। log लेने से क्या होता था, कोई फर्क तो खास पड़ता नहीं था, ये ऐसे बन जाता था और फिर हम यहाँ पे सोल्यूशन अपना करना चालू कर देते थे, अगर सबको याद हो। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस टर्म को जनरेट करने के लिए। कैसे, देखना जरा ध्यान से। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l लिख लेंगे। अब हम log ले सकते हैं ना, देखो, तो यहाँ पे ln का an बन जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, ln l बन जाएगा। अब इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक।
हमें यहाँ पे ही कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम हम कैसे करेंगे? देखो, अब ये log an लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज ln an या log an, आप कुछ लिखो। अब हम यूज करें यहाँ पे क्राइटेरिया किसका? कॉशी का। लेकिन आप ध्यान देना, यहाँ पे log लेते ही आपको एक चीज क्लिक होनी चाहिए कि हम कॉशी का फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट यूज कर सकते हैं। कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट कैसे? अभी तक तो हम बोल रहे थे कि हम सेकंड यूज करेंगे, लेकिन हमने तुरंत अपना आंसर कैसे चेंज किया कि हम फर्स्ट थ्योरम यूज करेंगे? क्योंकि मुझे log में एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर मैं लिखा हो log a1 प्लस log a2, तो मैं उसे लिख सकती हूँ log a1 इंटू a2। तो वहां से मैं ये टर्म जनरेट कर सकती हूँ। ये पॉजिटिव वाला देख के मुझे लगा कि हाँ सेकेंड थ्योरम हम लगा सकते हैं, बट व्हेन वी प्रोसीडेड फर्दर तो वी अंडरस्टूड कि नहीं, हम यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट लगा के ये जो टर्म जनरेट करी गई है वो हम निकाल सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, जैसा आपको हमेशा दिख रहा होता है कि फर्स्ट थ्योरम लगेगी या सेकंड लगेगी, वैसा ऑलवेज नॉट बी द केस, है ना। समटाइम्स इट मे चेंज। देखो, अब आप क्या करो, आप इसकी लिमिट निकालो। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे क्या करना है आपको इस वाले से टर्म जनरेट करने की कोशिश करो। तो क्या लिखोगे आप? log a1 करेक्ट प्लस log a2 टिल व्हाट? दिस इज log an, ठीक, और डिवाइड बाय n, ऐसा लिख सकते हो। एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू log l ओनली, या ln l लिख लो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, और यहाँ पे ln l ही क्यों लिखा रहने दिया मैंने? कोई बताएगा? Why I kept writing ln l only here? उसके पीछे रीजन है। देखो, अभी अगर आप इसको इमेजिन करो तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे bn की वैल्यू अगर क्या है? ln l है ना। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे b1 प्लस b2 अप टू bn बाई n जो होगा वो भी ln l ही होगा, जहां पे अभी bn क्या बन चुका है? एक सीक्वेंस ln an, है ना, जिसका nth टर्म हमने ऐसे डिफाइन किया। तो अब दिख रहा है ना आपको, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया, ये bn हो गया, तो लिमिट सेम आएगी ना। अब ध्यान से देखो, ये क्या बना, इसको अगर आप साथ में कंबाइन करके रखोगे, ये मैं यहाँ बॉक्स में कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, ln की प्रॉपर्टी लगाओगे तो a1 इंटू a2 अप टू वॉट an एंड बाई n। और अब अगर देखोगे आप तो ln का प्रॉपर्टी वापस से यूज कर सकते हो, तो 1 बाई n कहाँ चला जाएगा? a1 a2 an की पावर 1 बाई n में। और अब एंटी लॉग ले सकते हो वापस से, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे a1 a2 an की पावर 1 बाई n कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ देखो, वो सिंपल l आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट शुड बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? दैट शुड बी l। होप इट इज क्लियर। तो हमने कॉशी का फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट यूज किया है, सेकंड थ्योरम नहीं। तो ऑलवेज रिमेंबर, कुछ इंफॉर्मेशन दी है तो वो आगे जाके हम कंक्लूड करेंगे, जैसे हम वो टर्म जनरेट कर पा रहे हैं कि वो फर्स्ट थ्योरम लगेगी या सेकंड। यूजुअली तो दिख जाता है, ठीक, बट इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो पावर 1 बाई n देख के, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया था और मैंने लास्ट टाइम बोला भी था कि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। उसके पीछे लॉजिक ही यही था कि 1 बाई n देख के हमको लगता है सेकंड थ्योरम लगेगी, बट एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट लग रही है, ठीक। तो ये थे हमारे 2 होमवर्क के क्वेश्चंस, बट अभी हमें कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करने, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमने अभी जो पहली थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी थ्योरम पढ़ी थी हमने, कि अगर हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an प्लस 1 बाई an जो है वो l पे जा रहा है, और अगर मॉड l जो है हमारे पास वो लेस देन 1 है, तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस an पे हम आंसर कर सकते हैं, और वो क्या कि वो 0 पे जाएगी, ठीक। तो इसके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ये थ्योरम, ठीक। तो पहला क्वेश्चन लिखती हूं मैं। आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस xn का nth टर्म दिया हुआ है विच इज n फैक्टोरियल बाय n की पावर n, ठीक। लेट मी राइट इट वन मोर टाइम, n फैक्टोरियल बाय n की पावर n, ठीक। और अब आपसे पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है, xn के बारे में कुछ बताओ।
ऐसा पूछा गया है। तो ध्यान से देखो, कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट तो लगने का कोई सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई दूसरी सीक्वेंस yn थोड़ी जनरेट करी गई है xn से, है ना, और पावर 1/n जैसा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो हमें समझ आया कि क्यों ना हम अपनी वो वाली थ्योरम लगा लें जहां पे क्या था, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे xn + 1/xn निकाल लें, और इसकी लिमिट l अगर मॉड l लेस देन 1 में आई तो हम xn की लिमिट को बता सकते हैं। तो लाइक हिट एंड ट्रायल है, अगर लगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हमें कुछ और लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं ये क्या बनेगा। दिस इज गोइंग टू बी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन दिस इज n + 1 फैक्टोरियल, n + 1 की पावर n, ठीक, an रखोगे तो n की पावर n, दिस इज n फैक्टोरियल। तो क्या बना ये, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे n + 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस इज n + 1 एंड n + 1 की पावर n, दिस इज n की पावर n बाय n फैक्टोरियल। तो देखो n फैक्टोरियल चला गया, n + 1 भी चला गया, तो फाइनली ये बचा क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर n, n की पावर n 1 + 1/n की पावर n। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1/e आ जाएगा, करेक्ट। तो ध्यान से देखो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे xn + 1/xn इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1/e आया। और अब अगर आप मॉड l देखोगे विच इज 1/e, दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन कंक्लूड, we can conclude since mod l is less than 1, so लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जो xn होगा वो 0 पे जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था बेस्ड ऑन दैट थ्योरम। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। दैट वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो फिर हम एक ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के बिहाफ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा दिया है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे x की पावर n बाय n फैक्टोरियल हमें डिस्कस करना है, ठीक। अब देखो, अब तक हम जो क्वेश्चंस देख रहे थे, अगर आप सबने देखा हो तो वहां पे क्या हो रहा था, यस वहां पे जो टर्म्स थे वो सिर्फ n बेस्ड थे, यानी कि ओवरऑल जो nth टर्म गिवन होगा सीक्वेंस का, वहां पे सिर्फ n नेचुरल नंबर के बेस्ड पे बनाया है। अभी हमने देखा n फैक्टोरियल बाय n की पावर n, या हम कभी 3n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल का क्यूब कर दे रहे थे, कुछ भी हो रहा था, बट सिर्फ और सिर्फ वो n नजर आ रहा था, बट कोई भी रियल नंबर बीच में नहीं आया था। बट इफ यू हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन, यू विल ऑब्जर्व दैट एक रियल नंबर को इन्वॉल्व कर दिया गया है, और वो कोई भी रियल नंबर है ना। x बिलोंगिंग टू r का क्या मतलब है, x इज एनी रियल नंबर। तो अब हमें डिस्कशन जो है वो थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द वैल्यू फॉर दिस x। तो यहाँ पे देखो कुछ केसेस बनने के ऑप्शंस हैं। एक तो केस ये बन सकता है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 हो, सिंस वी नो दैट व्हाट x इज एनी रियल नंबर, तो जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये x की पावर n वाला बात बोली गई है क्या, कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे x की पावर n बाई n फैक्टोरियल, फिर तो ये टर्म ही नहीं बचा क्योंकि x 0 हो गया, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर हुई ये बात। अब एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती है, और वो ये बन सकती है कि x जो है वो नॉन जीरो हो, क्योंकि इनके अलावा तो कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है नहीं। अगर हमारे पास x नॉन जीरो होगा, हाँ, तब डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब x अगर नॉन जीरो है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ किस पे है, नॉन जीरो पे, ठीक। तो अब अगर ऐसा हुआ तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे x की पावर n बाई n फैक्टोरियल निकालना है हमको। तो कैसे किया जाए भाई, अब ऐसे तो हम ना ही फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट और सेकंड थ्योरम लगा सकते क्योंकि वो एप्लीकेबल ही नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपली यूज करेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे an + 1/an,
और ये एल अगर मॉड एल लेस देन 1 में फिट हो गया तो हम इसकी लिमिट 0 आंसर कर सकते हैं। सपोज करो दिस इज आर ए, ठीक है। तो ये निकालो क्या बनेगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन प्लस 1 एंड यहाँ पे एन प्लस 1 फैक्टोरियल, देन दिस इज एन फैक्टोरियल बाई एक्स की पावर एन। अब ये क्या बना, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू द पावर एन इंटू एक्स डिवाइड बाय एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल बाय एक्स की पावर एन, ठीक है। सो यू कैन सी वेरी इजीली व्हाट that this x raised to the power n got cancelled out as well as this n factorial also got cancelled out। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जब लगा रहे हो तो x का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 by n plus 1 is going to make it 0 और ये लिमिट मान लो l है, तो मॉड l जो है वो मॉड 0 आ रहा है, जो वो लेस देन 1 तो है ही ना फॉर श्योर। और अगर वो लेस देन 1 हो गया तो हम इस वाली लिमिट पे आंसर कर सकते हैं क्या कुछ, definitely we can answer something on this, and what is that this limit goes to 0। so दोनों ही केसेस में अगर आप ऑब्जर्व करो, ऐसे आपके पास एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और हम जब सीरीज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कई क्वेश्चंस में हमें nth टर्म को लेके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी। तो ओवरऑल वी कंक्लूडेड दैट फॉर एनी x belonging to real number और फॉर एनी रियल नंबर x लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे x की पावर n बाई n फैक्टोरियल कहाँ जा रहा है, 0 पे। ऑलराइट, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा कि डिफरेंट लिमिट्स पे जाए डिपेंडिंग ऑन दिस वैल्यू x, सो यू हैव टू टेक दैट थिंग इनटू अकाउंट। ऑलराइट, होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। अब देखो एक और थ्योरम हमने पढ़ी थी, तो ये थ्योरम तो क्लियर हो गई ना ये दो क्वेश्चंस के बिहाफ पे। इफ यू रिमेंबर लेक्चर 11 में हमने एक और थ्योरम कवर करी थी और वो थ्योरम क्या थी, स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसके बिहाफ पे भी करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये थ्योरम पहले तो समझते हैं, ठीक है, एक बार वापस से रिकैप करते हैं। वो क्या था कि यहाँ पे 3 सीक्वेंसेस की हमें जरूरत थी, xn, yn एंड zn। और अगर xn और zn सेम लिमिट पे जा रहा है और xn, yn, zn ये इनइक्वालिटी फॉलो कर रहे हैं, ये वाली फॉर एवरी n या फिर फॉर सम एक्सेप्ट फॉर सम फाइनाइट नंबर ऑफ एन्स इट फॉलोज, तो जो yn की लिमिट होगी वो भी l होगी, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम में क्या होता है, आप जो क्वेश्चन मैं बताऊंगी मे बी आप उनको दूसरे मेथड से भी लगा पाओ, बट अंडरस्टैंडिंग सीक्वेंस ये स्क्वीज थ्योरम इज इंपॉर्टेंट। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बिहाफ पे एंड वील सी कि हम क्या कुछ नया सीख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप नो वन हैज एनी प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। ओके, सो यस, हियर इज द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हमें पूछा गया है √n+1 और माइनस का √n, ठीक, ये क्या होगा ऐसा पूछा गया है। तो एनी आइडिया टू एनीवन? वैसे तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, एक बहुत सिंपल सा इजीएस्ट तरीका है, बट फिर भी इफ एनी सजेशन फ्रॉम एनी वन ऑफ योर्स एंड इट वुड बी ग्रेट। चलो, बट हमारा फोकस यहाँ पे क्या है, हम ये सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम से सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। आप इसको विदाउट अप्लाइंग दिस थ्योरम ऑल्सो यू कैन सॉल्व इट, बट वी आर मेनली फोकसिंग अपॉन स्क्वीज थ्योरम सो दैट वी कैन लर्न हाउ वी कैन यूज दिस थ्योरम इन आवर क्वेश्चंस। तो हम इसका एप्लीकेशन पार्ट समझने पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टर्म देख के और जब भी स्क्वायर रूट होता है तो हमें एक चीज तो क्लियर रहती है बहुत पहले से कि हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यूज कर सकते हैं, ठीक। तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसे इसको रैशनलाइज करते हैं। तो ये क्या बनेगा, √n+1 माइनस का √n, देन दिस इज √n+1 प्लस √n एंड दिस इज डिवाइड बाय √n+1 प्लस √n। क्लियर? अब अगर ऐसा करोगे तो देखो यहाँ पे तो a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा विच इज n+1 माइनस n, तो सिर्फ 1 बचा हमारे पास, एंड 1 के साथ साथ क्या बना, √n+1
प्लस रूट एन, ऐसा बन गया। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन टिल दिस पॉइंट? नो? चलो, तो ये तो बन गया। अब ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई कहाँ पे? लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 बाय रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन। तो अगर हम कहें कि हमें इसकी लिमिट निकालनी है या हमें इसकी लिमिट निकालनी है, दोनों चीजें सेम, ठीक। वैसे तो आप लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे लगा के इसको 0 बता सकते हो, बट मेरा फोकस अभी क्या है, आपको स्क्वीज थ्योरम समझाना, तो हम उसके भी हाफ पे काम करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए क्या करो, ये लिमिट हटा दो, ठीक। क्यों मैं लिमिट हटवा रही हूं? क्योंकि मैं आपको स्क्वीज थ्योरम समझाना चाहती हूँ। ऑलराइट, नाउ यू लुक हियर, जो आपका nth टर्म है, ठीक है, क्या nth टर्म है आपका? an। ऑलराइट, सो दिस वाज योर an which finally came to this। अब आपको एक चीज बहुत पहले से पता है क्या, कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n, है ना। तो रूट n प्लस 1 इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन रूट n। सो 1 बाई रूट n प्लस 1 इज गोइंग टू बी लेस देन 1 बाई रूट n। क्लियर है? तो हम ये लगा सकते हैं, दिस इज 1 बाई रूट n प्लस 1 बाई रूट n विच इज इक्वल्स टू 2 बाई रूट n, ठीक है। एंड what else we can, okay, just give me 1 minute, we have done a little mistake, yes, ये ओवरऑल हमारे पास लगा हुआ था, ठीक है। क्या? अभी बताती हूँ, जस्ट अ लिटिल मिस्टेक, एंड व्हाट्स दैट, कि ये ओवरऑल हमारे पास है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, 1 बाय, एंड दिस इज रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन, ठीक है। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, टर्म जो है हमारे पास, दिस इज लेस देन 1 बाय रूट एन प्लस रूट एन, ठीक है, ऐसा बनेगा। बिकॉज रूट, अब और फिर हमें ये वाली इनइक्वालिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने उसको रिवर्स करके लिख दिया, दैट वाज अ मिस्टेक, वी जस्ट नीडेड दिस वन, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे तो ऐसा बन जाएगा, डिनोमिनेटर में जा रहा है ये हमारे पास, क्योंकि ऑलराइट। तो 1 बाई रूट एन प्लस 1 इज गोइंग टू बी लेस देन 1 बाई रूट एन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें इस वाले टर्म को देखा तो ये क्या बना, 1 बाई 2 रूट एन, ठीक है, ऐसा बन गया, सिंपल। अब ऐसा बनते ही देखो एक और चीज भी तो कर सकते हो कि 1 बाय 2 रूट एन जो है दैट इज लेस देन 1 बाई रूट एन। क्लियर? क्योंकि डिनोमिनेटर आपका जितना बड़ा होता जाएगा ओवरऑल टर्म उतना ही छोटा होता जाएगा। सो दिस इज 1 बाई रूट एन, ठीक। तो सपोज करो कि आपके पास an जो था विच वॉज 1 बाय रूट एन प्लस, या और मैं अगर प्रिसाइसली बात करूं तो वो रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन था, ठीक है। लेट मी राइट इट हियर फॉर यू। an जो था हमारे पास विच वॉज रूट एन प्लस 1 माइनस का रूट एन, जो कि इक्वल आ गया किसके, 1 बाई रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन के, दैट इज लेस देन 1 बाई रूट एन। और अगर आप हर एक टर्म देखो इस सीक्वेंस का तो वो पॉजिटिव है, ठीक, सिंस an इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, तो यहां पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। नाउ कैन यू सी हियर, ये हमारे पास एक सीक्वेंस लिखी है bn, करेक्ट, और ये हमारे पास एक सीक्वेंस लिखी है cn। कैन यू सी दैट? एंड व्हाट्स हैपनिंग, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे bn एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे cn विच इज 1 बाई रूट n, ये कहां जा रहे हैं, 0 पे जा रहे हैं। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी, ये इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है, कौन सी, bn इज ओके, bn इज लेस देन bn is less than an less than cn। तो बाय स्क्वीज थ्योरम या बाय सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज प्रिंसिपल, व्हाट डज इट इम्प्लाई, कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जो an है हमारा वो भी 0 पे जाएगा। तो अब तक जो आप डायरेक्ट निकालते थे वो देखो मैंने सैंडविच थ्योरम से प्रूव करके आपको दिखाया है।
ठीक है, तो आप डायरेक्ट ही निकालना एग्जाम में। आई एम नॉट सेइंग कि इस सिंपल से क्वेश्चन में भी आप पूरा सैंडविच थ्योरम अप्लाई करो और देखो क्वेश्चन का लिमिट क्या है। नो, आई एम नॉट सेइंग दिस। अभी मैं सिर्फ कोशिश ये कर रही हूँ कि आपको मैं स्क्वीज थ्योरम का जो प्रिंसिपल है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट इफ अ न्यू क्वेश्चन अपीयर्स इन एग्जाम यू आर प्रिपेयर्ड इनफ टू अप्लाई दिस स्क्वीज थ्योरम इन योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग और कोशिश करते हैं कि हम इन क्वेश्चंस में स्क्वीज थ्योरम ही लगाएं। ठीक है, आई नो दैट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय मल्टीपल नंबर ऑफ वेज, बट remember this thing, I'm just right now trying to make you people understand how do we apply squeeze theorem in the questions। तो आपको आता भी है दूसरा मेथड तो भी कुछ नहीं अप्लाई करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है, अभी क्वेश्चन में स्क्वीज थ्योरम अप्लाई करना है। ओके, तो सपोज वी हैव वन मोर क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस इज 1/n स्क्वायर प्लस 1/n प्लस 1 स्क्वायर एंड देन दिस इज 1/n प्लस n का होल स्क्वायर, जिसको हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी आर गोइंग टू राइट 1/2n होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये जो लिमिट है वो निकालनी है। ठीक, अब अगर आप देखोगे तो कॉशी का फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट लगाओगे तो एक n से मल्टीप्लाई कर दोगे और एक n से क्या कर दोगे, सब में डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, तो n/n प्लस n का होल स्क्वायर बनेगा, जिसमें से वेरिएशन इस n का हो रहा है। बट मैंने बोला ना, लिमिट लगाते वक्त आपको बस यही ध्यान में रखना है, कोई के वे नहीं लेना है, लास्ट क्लास में समझाया था। तो ये कहाँ चला जाएगा, 0 पे। तो ऑलरेडी हमको इसकी लिमिट पता है बाय कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, बट वी आर राइट नाउ नॉट फोकसिंग ऑन कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, वी आर ओनली फोकसिंग अपॉन द स्क्वीज प्रिंसिपल या सैंडविच थ्योरम। हमें उसकी हेल्प से क्वेश्चन समझना है। ठीक है, चलो, तो ओके, ये 1/n हमें हटाना पड़ेगा यहां से। समझते हैं कैसे लगाएंगे। तो इतनी चीज तो क्लियर है। सपोज अगर मैं इसे an ले लेती हूँ, ठीक है, तो मुझे ये तो पता है कि मुझे इसको अगर मैंने ऐसा दिखा दिया और जहां पे ये दोनों सेम लिमिट पे जा रहे हैं तो मैं an की लिमिट बता दूंगी। ठीक है, इजी हो जाएगा। तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखो जरा, अगर मैं an जो टर्म है मेरे पास विच इज 1/n स्क्वायर प्लस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड 1/n प्लस n का होल स्क्वायर विच इज 2n स्क्वायर, अगर ध्यान से देखो तो ये जो n प्लस n वाला टर्म है ये हर एक टर्म से बड़ा है। कैन आई से समथिंग लाइक दिस, दिस इज ग्रेटर देन फॉर एवरी टर्म लाइक दिस 1 2 एंड दिस इज, अगर मैं n तक ले जाऊंगी तो मैं इक्वलिटी लगा दे रही हूं, और अगर मैं उससे एक पहले तक ले जाती हूं, ठीक है, और पहले तक ले जा रही हूं, और एक चीज और समझना है हमको यहाँ पे कि n प्लस 0 भी है, तो ये k इज इक्वल टू किसके लिए, 0 1 2 एंड अप टू n माइनस 1, ये सबसे बड़ा वाला टर्म होगा हमारे पास। n प्लस n इज ऑलवेज ग्रेटर देन n प्लस n इज ऑलवेज ग्रेटर देन n प्लस 1। क्लियर हुआ ये? तो ये वाली इनइक्वालिटी हमको पता लग गई। उसके साथ में हम इसको देखो, अगर रिवर्स करते हैं 1/n प्लस n करते हैं तो ये 1/n प्लस k हो जाना है कि नहीं हो जाना है, देखो हो जाना है। यानी जो हमारा हर एक टर्म है 1/n प्लस k वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1/n प्लस n है, कह सकते हैं, फॉर ऑल k इन बिटवीन 0 1 2 n माइनस 1। तो देखो क्या मैं इससे रिप्लेस कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो दिस इज, और स्क्वायर पे भी ये चीज होल्ड करेगी फिर तो, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अप्लाइड ऑन द स्क्वायर टर्म ऑल्सो। तो ऐसा हमने कर दिया। अब देखो जब ऐसा कर दोगे तो ये 1 बाई क्या बनेगा, 2n स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, फिर दिस इज प्लस 1/2n स्क्वायर एंड टिल व्हाट, दिस इज 1/2n स्क्वायर, ऐसा बन गया। तो an किससे बड़ा हो गया? अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास, हमको ये भी समझने की जरूरत है। देखो अगर 0 से इंडेक्स n तक गया है ना, दिख रहा है ना सबको, यहाँ पे n प्लस 0 n प्लस 1 देन n प्लस n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है एंड दिस इज 2n स्क्वायर। तो आई होप टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर।
इतना बन गया हमारे पास, नाउ वी आर गुड टू गो। ठीक, तो एक कंडीशन हमें मिल चुकी है यहां से, और वो क्या मिली हमें कि n+1 बाय वॉट 2n स्क्वायर इज लेस देन an। तो देखो एक जॉब हमारी पूरी हो चुकी है कि हमने यहां से bn ढूंढ लिया है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, bn लेस देन an लेस देन cn ढूंढना, और ऐसे bn और cn ढूंढना जहां पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे bn एंड cn जो है, ठीक है, चाहे आप bn ले लो या आप cn, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं टू रिमूव द कंफ्यूजन, चाहे आप bn लो या फिर आप cn लो, दोनों ही l पे जा रहे हो, ठीक, देन ओनली इट इज पॉसिबल। तो bn वाला काम तो हो गया। ठीक, मैं ये इनइक्वालिटी अभी यहां से हटा दे रही हूं। ठीक, आई होप बहुत सिंपल सी इनइक्वालिटी है नेचुरल नंबर्स के बेस पे, तो ये सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक, टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन वन सिंगल स्लाइड आई एम जस्ट राइटिंग द होल क्वेश्चन हियर एंड रिमूविंग दैट पार्ट। अब हम बात करते हैं किसकी, जब अब हमको cn ढूंढना है। ठीक, तो वापस से देखो यहां पे समझते हैं हम, और यहां पे अब हमें क्या ढूंढना है, इसका an हमें लेस देन cn दिखाना है कुछ। ठीक, तो वही चीज जो हमने यहां पे लिखी थी हम वो फिर से भी तो कर सकते हैं। कैसे, अभी हमने देखा कि n+n का होल स्क्वायर जो था दैट वाज ग्रेटर देन व्हाट n+k का होल स्क्वायर, अभी देखकर आए हम लोग। ठीक है, तो 1/n+n का जो होल स्क्वायर था दैट वाज लेस देन 1/n+k का होल स्क्वायर। क्लियर, ऐसा हो गया। अब वहीं पे एक चीज ऑब्जर्व करो, इसको जस्ट हम उल्टा कर देते हैं। कैसे, देखना जरा ध्यान से। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, इसमें सबसे छोटा टर्म कौन सा है, n+1, और हर एक टर्म जो है वो उससे बड़ा होगा कि नहीं होगा, n+1 सबसे छोटा टर्म है। ठीक, तो 1/n+k का होल स्क्वायर करोगे तो n+1 होगा फॉर ऑल k, सबसे छोटा टर्म n+1 होगा। तो क्या मैं इन हर एक टर्म को, ये जो an हमारे पास दिया है, क्या 1/n² + 1/n+1 होल स्क्वायर अप टू व्हाट 1/2n²। ठीक, तो वैसे ही जैसे n+1 है, तो क्योंकि मेरा सबसे पहला टर्म यहाँ पे n था, तो क्या मैं ये n से कर सकती हूँ, देखो जरा ध्यान से। ओके, लेट मी राइट इट वन मोर टाइम। क्या करने को बोला मैंने आपको कि n+1 जो है दैट इज ग्रेटर देन n, तो स्क्वायर भी होगा, n+2 इज का होल स्क्वायर ग्रेटर देन n², ऐसे ही n+n का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन n²। तो इनइक्वालिटी रिवर्स करोगे तो ऐसा बन जाएगा, तो ये मैं सबके साथ कर सकती हूँ ऐसा, तो ये an क्या बनेगा, लेस देन 1/n², 1/n² टिल 1/n², है ना। और ये कितने टर्म्स लिखे हैं, n+1 टर्म्स लिखे हैं हमारे पास कि नहीं लिखे हैं, देखो n+1 टर्म्स ही लिखे हैं ना, बस हमने वही लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो हम एक और इनइक्वालिटी तक पहुंच गए। ठीक, और वो इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, देखो जरा, सी दैट योर an इज लेस देन n+1/n²। अब अगर मैं इन दोनों को साथ में लिखती हूं तो मैं कहां तक पहुंच रही हूं, जरा देखना, मैं पहुंच गई n+1 बाय, आई होप ये कलर विजिबल है सबको, बता देना मुझे, ठीक है, इफ इट इज नॉट विजिबल, तो n+1/2n², ओके, n+1/2n² लेस देन an and less than n+1/n², and can you see from here that लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, चाहे आप n+1/2n² देखो या फिर आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे n+1/n² देखो, दोनों ही केसेस में कहां जा रही लिमिट, 0। तो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जो an है वो भी कहां जाएगा, 0 पे जाएगा, है ना। ये मैं उस केस की बात कर रही हूं जब आपको सम ऑफ लिमिट, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जब हम सीरीज में सम पढ़ना सीखेंगे,
चाहे आप उसकी बात कर लो, है ना, या फिर आप यहाँ पे बात कर लो जो हमने कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट पढ़ा, या ये जो स्क्वीज प्रिंसिपल हमने पढ़ा, इन ऑल द पॉसिबल केसेस द लिमिट ऑफ द दिस टर्म गोज टू वेयर, इट गोज टू 0। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा आपको कि कैसे हम स्क्वीज प्रिंसिपल जो है वो क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, एक और क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन हम करेंगे वापस से स्क्वीज प्रिंसिपल पे, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे क्वेश्चन पूछा है 1/√n² प्लस 1, 1/√n² + 2। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यही क्वेश्चन हमने कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट में पढ़े थे। तो that is why I'm telling you to solve one particular question you have multiple number of ways. Now you have to choose which one is suitable for you. ठीक, तो देखो n से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते तो n/√n² + n करते तो लिमिट 1 पे आ जाती, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 1 है। देखो कितना सिंपल हो गया, n/√n² + n का लिमिट निकालना था, तो आंसर क्या आ जाता हमारे पास, आ जाता ना आंसर हमारे पास 1। अब देखो दूसरा तरीका, क्योंकि हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है ना कि कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट लगे, इसलिए मैं आपको स्क्वीज प्रिंसिपल भी पढ़ा रही हूँ। मान लो कि हमारे पास जो an है वो ये वैल्यू है 1/√n² + 1 + 1/√n² + 2 एंड टिल व्हाट पॉइंट 1/√n² + n। ठीक है, अब जैसे हमने वहां पे किया था सेम तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, बस हमें इनइक्वालिटी यूज करनी है। अब क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, n² + n, तो अगर 1/n² + n करोगे तो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, इससे छोटे हो जाएंगे। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ग्रेटर देन, देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज an इज ग्रेटर देन 1/, यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो n² + n, क्योंकि अभी बताया n² + n इज ग्रेटर देन व्हाट, n² + k, तो 1/n² + n इज लेस देन 1/n² + k। तो ऐसे देखो 1/n² + k इज ग्रेटर देन 1/n² + n, तो ग्रेटर देन लगा रहे हैं, क्योंकि ये था तो ये इनइक्वालिटी लगा ले रहे हैं हम लोग। क्लियर हो गया, तो बस इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाले टर्म्स जो है उनको लिखने की कोशिश कर रहे हैं। चलो तो प्रोसीड करते हैं और लिखते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/√n² + n + 1/√n² + n, and this is what, nothing but 1/n² + n। ठीक, why, since √n² + n is greater than or equals to √n² + k, k is running from 1 to n। ठीक, तो रिवर्स इनइक्वालिटी करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे हमने कितने 1 to n, तो n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n/√n² + n, तो ये मिल गया हमको। अब हम क्या करते हैं, हम bn वाले पे चलते हैं, मतलब हमको cn मिल गया, अभी हमको bn ढूंढना है। तो क्या किया हमने, an की वैल्यू 1/√n² + 1 + 1/√n² + 2 एंड दिस इज 1/√n² + n। अब यहाँ देखो √n² + k कोई भी होगा, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट, बड़ा ही होगा किससे, √n² + 1 से। होगा कि नहीं होगा, देखो अभी हम 1 से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उससे सारे टर्म्स बड़े होंगे। तो रिवर्स जब करोगे तो क्या लिख सकते हो, an इज लेस देन इक्वल टू 1/√n² + 1 + 1/√n² + 1 एंड दिस इज व्हाट 1/√n² + 1। और ये कितने टर्म्स हैं, अगेन n नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारे पास। ओके, किसी ने बोला है, ठीक है, देखो जरा ये क्या बनेगा, 1/√n² + n लेस देन इक्वल टू 1/√n² + k। तो आप इसको रिवर्स करके देखो कैसे, 1/√n² + k इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस। तो वही हमने किया है, हर एक टर्म n² + 1 वाला सबको इस वाले टर्म से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, होप इट इज क्लियर नाउ।
एंड वही काम हमने यहाँ किया। तो अब अगर हम इन दोनों को साथ में इंक्लूड करें तो हमको क्या मिल रहा है, देखो फ्रॉम दिस, ओके, फ्रॉम दिस रिलेशन एंड फ्रॉम दिस रिलेशन व्हाट वी आर गेटिंग इज कि n by square root of n square plus n is less than equal to an less than equal to n by square root of n square plus 1। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों टर्म्स की जो लिमिट है वो 0 पे जा रही है। सो बाय स्क्वीज प्रिंसिपल द लिमिट ऑफ an also goes to 0। I hope the question was easy because right now we are just focusing upon understanding the squeeze principle। ठीक है, अब फाइनली हमारे लिमिट विमिट की चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैंने आपको लिमिट पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, क्या कि हमारे पास अगर एक सीक्वेंस है, ठीक, तो दो चीज़ें हैं। एक तो है हमारे पास क्या, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी। और क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर हम L एक रियल नंबर है उसको हम सीक्वेंस an का लिमिट बोलेंगे कब, जब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट अ नेचुरल नंबर फॉर विच व्हाट हैपेंस मॉड an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n नॉट। ठीक है, तो बीच में मैंने आपको एक और चीज समझाई कि हमारे पास सीक्वेंस में एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड एज द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो आज हम डेफिनेशन जो है वो समझ लेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स वगैरह हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, L कोई एक रियल नंबर होगा और एक सीक्वेंस होगी, उसको हम कब लिमिट पॉइंट बोलेंगे। ठीक, तो उसकी मैं डेफिनेशन लिखती हूँ आपके लिए, यहाँ पे देखो, यहीं लिख देते हैं इसी स्लाइड पे। ठीक, तो व्हाट इज द डेफिनेशन, तो L belonging to R, L belonging to R is said to be a लिमिट पॉइंट को मैं LP लिख दे रही हूं, ठीक है, ऑफ अ सीक्वेंस AN इफ एवरी नेबरहुड ऑफ L, ठीक है, इफ एवरी, ओके, if every neighborhood of L contains, and what does it contains, if every neighborhood of L contains infinitely many terms of the sequence, infinitely many terms of the sequence। अब यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो कुछ बच्चों के दिमाग में स्टार्ट हो जाएगा कि ये दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो तो एक जैसी ही लग रही हैं, डिफरेंस क्या है भाई दोनों में, हमको तो कोई खास फर्क समझ नहीं आ रहा है। तो फर्क है यहाँ पे, ठीक, क्या फर्क है वो समझते हैं और वही हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। उससे रिलेटेड, अब लिमिट पॉइंट से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि जो लिमिट पॉइंट है उसके कई नाम हैं। ठीक है, आप चाहे बोल दो क्लस्टर पॉइंट, ठीक है, या फिर आप बोल दो क्या, लिमिट पॉइंट, ये सब चीजों का मतलब एक ही है। तो अगर कभी क्लस्टर पॉइंट लिख के आ जाता है तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, और तो कभी कभी कुछ लोग कंडेंसेशन पॉइंट भी कह देते हैं। ठीक, कंडेंसेशन पॉइंट, कुछ लोग इसको एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कह देते हैं। बट द पॉइंट इज, एग्जाम में हमेशा स्टैंडर्ड चीजें यूज करते हैं, तो वो हमेशा लिमिट पॉइंट करके ही आपसे अगर पूछना होगा तो पूछेंगे। कुछ लोग सब सीक्वेंशियल लिमिट भी बोल देते हैं, बट हमारा पॉइंट क्या है, हमें सिर्फ समझना है क्या, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। यूजुअली यही नाम यूज करते हैं एग्जाम में, अगर क्वेश्चन इससे आया तो। ठीक है, बाकी अपनी जानकारी के लिए आप ये समझ सकते हो कि इसको क्लस्टर, कंडेंसेशन, एक्यूमुलेशन कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, अब समझना है हमें कि ये कैसे अलग है लिमिट ऑफ द सीक्वेंस से। तो देखो, नेबरहुड का मतलब तो सबको समझ आता ही होगा। कैसे नेबरहुड का मतलब समझ आता होगा, अगर मैं बोलूं
कि आपको नेबरहुड ऑफ एल निकालना है, ठीक है। तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो मेरा एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन वाला इंटरवल होगा, ये क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द नेबरहुड ऑफ एल, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। नेबरहुड ऑफ एल क्या होता है? नेबरहुड अगर आप प्रैक्टिकली भी समझोगे तो यू मीन टू से आपके आसपास की जो चीजें हैं, है ना। तो वैसे ही अगर आप एल यहाँ पे है रियल लाइन में, तो एल माइनस एप्सिलॉन यहाँ कहीं होगा, एल प्लस एप्सिलॉन यहाँ कहीं होगा, है ना। तो ये जितने भी पॉइंट्स इसके बीच में आते हैं, एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के इंटरवल के बीच में, ये सब कौन से पॉइंट होंगे? दैट ऑल पॉइंट विल कंट्रीब्यूट टू द नेबरहुड ऑफ एल, ठीक। तो ये समझ आ गई। तो अब ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि जितने भी एल के ऐसे नेबरहुड पॉसिबल हैं, ठीक, वो सब अगर सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स जो है वो कंटेन करते हैं, तो एल लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब इनफाइनाइटली मेनी नेबरहुड का मतलब क्या हुआ? देखो, सिंपल सी बात है। अगर आप एप्सिलॉन कुछ ये चूज करोगे, सपोज एप्सिलॉन 1 आपने चूज किया, तो एक नेबरहुड ये बन गया कि नहीं बन गया? यानी n1 नेबरहुड जो होगा वो l माइनस एप्सिलॉन 1 से l प्लस एप्सिलॉन 1 बन जाएगा। हो सकता है कि कोई जो है वो चूज करे क्या, एप्सिलॉन 2 वैल्यू चूज कर ली उसने, ठीक है। तो फिर आपका जो इंटरवल है तो दूसरा नेबरहुड मिल जाएगा ना ऐसे आपको, l माइनस एप्सिलॉन 2 से l प्लस एप्सिलॉन 2। तो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे आप, तो ऐसे ही डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन you can have what, you can have multiple neighborhoods, you can have multiple neighborhoods। अब क्योंकि एप्सिलॉन के पास इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल चॉइसेस हैं, तो इसलिए आप एल के कितने नेबरहुड्स देख सकते हो, इनफाइनाइटली मेनी नेबरहुड्स, ठीक है। तो वही बोला है कि एल अगर कोई रियल नंबर है जिसके हर एक नेबरहुड पे सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स होते हैं, तो वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा, ठीक। तो आई होप इस पॉइंट तक तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ खास समझने वाला नहीं था। नेबरहुड समझना था, वो हमने देख लिया। इन एवरी नेबरहुड लिखा है तो मतलब बहुत सारे नेबरहुड होंगे, तो वो कैसे फ्रेम होंगे वो भी मैंने बता दिया। क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो बहुत सारी चॉइसेस हैं एप्सिलॉन के पास, तो आप इनफाइनाइटली मेनी नेबरहुड्स बना सकते हो। वही बोला है कि जितने एल के नेबरहुड पॉसिबल है उन सब में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कंटेन करें, है ना। मतलब कि जो आपके पास सीक्वेंस के टर्म्स हैं, कैसे सीक्वेंस के टर्म्स हैं, A1, A2, A3, A4, ये सारे जो हैं उसमें से इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स जो है वो इस इंटरवल के अंदर हो, ठीक। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो यहां देखो, अगर इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली? यहां देखो कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का मतलब क्यों लिखा है? क्योंकि एवरी नेबरहुड लिखा है, ठीक। तो जो हमारे पास सीक्वेंस an है उसके जो टर्म्स हैं वो कहाँ बिलोंग करें? सीक्वेंस जो l का नेबरहुड है, तो ये क्या हो गया? नेबरहुड ऑफ l हो गया। फॉर एवरी एप्सिलॉन लिखा है तो एवरी नेबरहुड ऑफ l हो गया। और ये an क्या है? सीक्वेंस का टर्म, वो यहाँ बिलोंग कर रहा है, मतलब वो इस इंटरवल के अंदर। लेकिन ये कब बनेगा लिमिट पॉइंट? फॉर व्हाट? फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ n, फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। बात समझ आ गई? मतलब इनफाइनाइटली वैल्यू ऑफ n का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो है सीक्वेंस के वो इस इंटरवल में होने चाहिए। अब बात करते हैं, ठीक है, लिमिट समझ आ गई, लिमिट पॉइंट समझ आ गया, बट दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है भाई? ठीक है, तो डिफरेंस समझने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ कुछ चीजें और फिर समझते हैं। तो नोट हम यहाँ पे कैसा लिख सकते हैं, और वो क्या है कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस जो है वो लिमिट से डिफरेंट है, ठीक। तो कैसे? लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज डिफरेंट फ्रॉम, limit of the sequence is different from limit point of sequence, limit point of sequence। कैसे? देखो,
ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा है, समझ आ जाएगा। L बिलोंगिंग टू R जो है वो जब हम बोल रहे हैं क्या, लिमिट है, ठीक है, सीक्वेंस AN का, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं वहां से, जरा ध्यान से देखो। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक नेचुरल नंबर एन नॉट एग्जिस्ट करता है जिसके लिए मॉड AN माइनस L लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। इन शॉर्ट क्या कह रहा है ये, देखो अगर इसको ओपन करोगे तो L माइनस एप्सिलॉन से AN जो है वो L प्लस एप्सिलॉन तक है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। मतलब सीक्वेंस के टर्म बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पे, L माइनस एप्सिलॉन से L प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, है ना। और अगर L बिलोंगिंग टू R, यहीं पे मैं जैसे ही लिखूंगी ना आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा, ठीक, कैसे, यहीं पे अगर मैं L बिलोंगिंग टू R को कह रही हूं क्या, दिस इज द लिमिट पॉइंट, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस AN। तो इसका क्या मतलब है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 AN मस्ट बिलोंग टू L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन, बट किसके लिए, फॉर इनफाइनाइटली मैनी n। देखो यही डिफरेंस छुपा हुआ है। क्या डिफरेंस छुपा हुआ है, ये जो लाइन है ना, ये क्या कह रही है, एक्सेप्ट फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, देखो जरा, एक्सेप्ट फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, और वो भी कितने हैं टर्म्स हैं, एन नॉट माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स, ऑल टर्म्स लाई इन इंटरवल, या ऑल इनफाइनाइटली में नहीं होंगे क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ n बाहर है। सो ऑल टर्म्स लाई इन इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन। तो दोनों में हो क्या रहा है, इस इंटरवल के अंदर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी हर एक एप्सिलॉन L के नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ही आ रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है, यहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इस इंटरवल के बाहर रह जाएंगे, लेकिन इस वाले में क्या है, जो नंबर ऑफ टर्म्स इस इंटरवल के बाहर छूटेंगे वो फाइनाइट हो इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। देखो वापस से मैं लिखती हूं, एक और इजीएस्ट वे में लिखती हूं ताकि समझ आ जाए। ये वाली जो लाइन है वो ये कह रही है, infinitely many terms of AN lie in what, in L minus epsilon to L plus epsilon। ये चीजें दोनों में होल्ड हो रही है, ठीक, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, बट ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स lie outside what, L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन। क्या ये बात ट्रू हो रही है इसमें और इसमें, ये बात मैं पूछ रही हूं आपसे, बात समझ आई। तो वो चीज की गारंटी जो है वो ये लिमिट तो दे रही है बट लिमिट पॉइंट नहीं दे रहा है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रू फॉर L जब वो लिमिट हो, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर व्हाट, जब L इज इक्वल टू क्या हो, लिमिट पॉइंट हो। मतलब इस इंटरवल के बाहर या इस नेबरहुड के बाहर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लाई करेंगे तभी वो लिमिट होगा, अगर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स लाई करेंगे तो फिर वो लिमिट पॉइंट होगा, वो लिमिट नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने यहां पे एक रिजल्ट बनाया जिसको आप नोट करके लिख सकते हो, और वो क्या है हमारे पास, वो सिंपल सी इतनी बात कहता है कि अगर हमारे पास जो लिमिट है सीक्वेंस का वो लिमिट पॉइंट बन सकता है। देखो क्या मैं बोल रही हूं, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, बट जो लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का वो नीड नॉट टू बी व्हाट, नीड नॉट टू बी अ लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। आई होप उसका रीजन आपको समझ आ गया हो।
क्योंकि इस वाले जो केस में है, लिमिट पॉइंट वाले केस में जो है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इस इंटरवल के बाहर छूट सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हो सकता है कभी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स छूटे, तो देखो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स छूटेंगे तो बन जाएगा फिर वो, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स छूटेंगे तो फिर लिमिट नहीं बनेगा, लिमिट पॉइंट वही मैंने लिखा है। लेकिन अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स छूट रहे हैं लेकिन इनफाइनाइटली अंदर लाई कर रहे हैं तो वो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तो लिमिट पॉइंट बनना ही है। इसलिए मैंने लिखा दैट लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज ऑलवेज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, बट द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस नीड नॉट टू बी व्हाट, नीड नॉट टू बी द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो भाई आज के लिए बहुत हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे प्रोसीड करेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि इसके आगे हम बात करेंगे और क्वेश्चंस आते हैं इस पे। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। होप आपको जो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस या क्लस्टर पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस वो क्लियर हो गया हो। सो नाउ वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास अगेन विद द सेम टॉपिक। So till then, bye-bye, take care, keep studying hard, and if you have any question, please ask it. Bye-bye, take care.